Everyone should search for the goal of his life, and I have found mine. ध्येय बड़ा हो तो बातें छोटी होती है और ध्येय ही ना हो तो बातें बहुत बड़ी होती है। हमारी इंद्रियों को भूख होती है। तुम्हारा गोल वैसा नहीं है कि जो तुम्हारी इंद्रियों को उस भूख की पूर्ति कर दे। अपने गोल में डिसॉल्व की कमी के कारण हमें दूसरों के शब्द सुनाई ज्यादा देते हैं। ये जिस दिन आनंद की प्राप्ति इंद्रियों को हो जाती है, फिर उसे कोई लेना देना नहीं, त्याला काही घेणं देणं नसतं। आई बेट, आई गॅरंटी। सानिध्य पाटीदार जी का प्रश्न है, जरा अगला स्टूडेंट है। इनका कहना है, नमस्कार सर, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ। मैं छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर सोचता हूँ और इसी वजह से अगर कोई मुझे छोटी सी बात भी कह देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत तकलीफ भी होती है। मैं इस आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ध्येय बड़ा हो तो बातें छोटी होती है और ध्येय ही ना हो तो बातें बहुत बड़ी होती है। मैं आपका बहुत सरलता से उदाहरण देता हूं। हमारी इंद्रियों को भूख लगती रहती है, हमारी इंद्रिय खाना मांगती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सीरियल, एक टीवी पे एक कार्यक्रम आता था, बिग बॉस। वो बिग बॉस कार्यक्रम में क्या करते थे, एक बड़ा सा घर लेते थे और जिसने भी उसको बनाया है ना, उसने ह्यूमन लाइफ को समझा, उसने ह्यूमन बिहेवियर को समझा। बिना ह्यूमन बिहेवियर को बहुत केयरफुली और डीप ऑब्जर्व किए बिग बॉस जैसे कार्यक्रम की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि बिग बॉस वालों ने क्या किया, एक बड़ा सा घर ले लिया, उसमें सब आंगन और वो स्विमिंग पूल और दुनिया भर की चीजें, और उसमें कुछ इंसानों को रख दिया। अब एक had it not been started and aired, अब वो अगर नहीं आता आज तक, तो आपको अगर हम पूछते कि कैसा लगा कॉन्सेप्ट, तो आप बोलते इसमें क्या करना, जैसे वो क्या करेंगे लोग, इंसान आधे घंटे देखेंगे, उसके बाद कौन देखेगा उसको। लेकिन जिसने बनाया, someone who devised this program was an amazing genius as far as the human understanding is considered, the human behavioral understanding is considered. Why? इंसानों को एक जगह रख दो जो एक दूसरे को जानते भी ना हो, जो बहुत शांत नेचर के भी हों, उनकी इंद्रियों को वो मिलना बंद हो गया जो अदरवाइज उनको बाहर मिलता था। बाहर वो पेपर पढ़ते थे, टीवी देखते थे, हंसते थे, पार्टी करते थे, लड़ते थे, ये करते थे, वो जॉब पे जाते थे, बिजनेस करते थे, एक्टिंग करते थे, सब करते थे। अब वो सब बंद, टीवी भी नहीं, न्यूज़पेपर भी नहीं, ये एक घर की दुनिया ही बस, यही 4-5 लोग या 8 लोग, बस यही। तो धीरे धीरे उनमें क्लैशेस शुरू हो गए। वो क्लैशेस होना इनएविटेबल था। क्यों था, समझिएगा। हमारी इंद्रियों को भूख होती है। आपको आंखें दी भगवान ने, प्रयत्न करके देखिए, प्रयत्न, मैं आपसे एक सिंपल उदाहरण पूछता हूं, प्रयत्न करके देखिए कि 2 दिनों तक आप आंखें ही नहीं खोलेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आई गारंटी। आप थोड़ी देर के लिए कोशिश करिए कि आप अपने कान जो है ना, उनको 2 दिन के लिए बंद रखें, बहुत मुश्किल पड़ेगा। नाक के लिए तो मैं कहूंगा ही नहीं तो आप मुझ पे आ जाएंगे कि नाक को बंद कर लीजिए 2 दिन तक। क्यों है ये? क्योंकि वो इंद्रियों की भूख है, वो इंद्रियों का धर्म है ना। अब उस इंद्रियों की भूख को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या नाम है विद्यार्थी से? सानिध्य। सानिध्य, तुम क्या करते हो? उन इंद्रियों को और कुछ काम नहीं है। बोले नहीं सर, मैं तो पढ़ाई करता हूं, मैं तो स्कूल भी जाता हूं, मैं तो सब करता हूं। हाँ, तुम्हारा गोल वैसा नहीं है कि जो तुम्हारी इंद्रियों को उस भूख की पूर्ति कर दे। उदाहरण, मान लो कि मैं राजवाड़ा पे बैठा हूं, खड़ा हूं, और हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं ऐसे, है ना। अब मैं घर आ गया, किसी ने मुझसे पूछा कि आप राजवाड़ा पे उनके साथ बात कर रहे थे? मैं कहा, वो आपके पीछे एक कचौड़ी वाला, आलू बड़ा वाला खड़ा था, उसने पास वाले को कुछ बोला और उसने फिर इसका उत्तर क्या दिया, बताइए हमको। उस समय आपके जस्ट पास में था वो, आप बता सकते हैं? नहीं। नहीं, क्यों? कान तो खुले थे, कान का काम तो सुनना है। हमेशा एक बात याद रखना सानिध्य, जब हम खुद को अपने किसी ध्येय के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तब हमको बाहर की चीजें अफेक्ट ज्यादा करती हैं, और जब हम किसी ध्येय को बड़ा बना लेते हैं, तब हमारे लिए ये सारी चीजें इमटेरियल या गौण हो चुकी होती हैं।
आज नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर है, भारत में सबसे ज्यादा गालियां उन्हीं को पड़ती होगी। कई बार हम घर पे बैठ के बातें करते रहते हैं कि बाप रे काय मनुष्य, इधर अमेरिका वाले इतना टैरिफ लगा रहे हैं, उधर चाइना का ये हो रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, इधर वो लोकसभा में उसको गालियां पड़ रही है, ये इधर किसानों के वो आंदोलन हो रहे, कितना मनुष्य को है। अब आप मुझे सोच के बताइए, वो अगर आपके जैसा हो जाए। अब मैं आज सुबह की घटना बताता हूं। आज सुबह न्यूज में आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सीम्स टू बी वेरी टेंस, क्योंकि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया इंडियन इस पे। और मजे की बात, वो फास्ट 100 करके न्यूज आती है ना जी, उसमें पहली न्यूज ये थी। दूसरी न्यूज वो धराली में अभी जो लैंडस्लाइड हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बुलाया और उनसे कंसल्ट किया कि अब आपको कैसे कैसे वहां पे सेवा करनी है, यानी जो। तीसरी न्यूज ये थी कि जिन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन किया अपने इंडिया में, सुब्रमण्यम में कुछ नाम बोल रहा हूं उनका, जो भी नाम है, वो कुरियन शायद है, उनके स्मृति में एक डाक टिकट का विमोचन किया। नो, जस्ट कंसीडर द थिंग्स। चौथी न्यूज ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज विजिटिंग चाइना नेक्स्ट वीक और समवॉट लाइक दैट। छठी न्यूज ये थी कि अजित डोभाल द एनएसए चीफ, उन्होंने अभी आज एक बयान दिया है, उन्हें ट्वीट किया है कि रशियन सुप्रीमो पुतिन इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया। इन सब में मोदी है, सब में मोदी है। कहां डाक टिकट का वो विमोचन, कहां इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, और कहां। अब उसके बारे में सोचो, आज अगर इस जगह बैठ के ये अगर बोले कुछ, मैं बोलूं क्या रे मोदी तो ये ऐसा वैसा, अरे उसको पूछो मत, इतना बेकार आदमी, अरे अंदर पता नहीं तुमको। मोदी डजंट केयर। एम आई राइट? जी सर। ध्येय बड़ा हो तो हम तय करते हैं कि हमें किनकी बात का असर पड़ता है, और जिनकी बात का असर पड़ने जैसा होता है वो किसी ध्येय में लगे इंसान को डिस्ट्रैक्ट डिविएट करते ही नहीं है। रात को 3 बजी हो, 2 बजी हो, और कोई एक नया नया क्रिकेट सीखने वाला लड़का अपने नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा हो बॉलिंग की, स्टंप लगा के अकेले ही बोल्ड करने की, सो टू गेट डॉट ऑन प्लेस, और उधर से तेंदुलकर की गाड़ी निकल रही हो बाहर से, रोड से। तेंदुलकर कभी भी ये नहीं करेगा कि अपनी गाड़ी रोक के उसको बोलेगा, या फिर वहीं से बोलेगा कांच खोल के, अच्छा अगला कपिल देव तू ही होने वाला है, क्योंकि तेंदुलकर ने ऐसी बहुत रातें गुजारी है। इसलिए सानिध्य याद रखो, टिफिन खाते समय तुम अगर आईआईटी का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या केमिस्ट्री की इक्वेशंस वापस से रिवाइज कर रहे हो, एटलीस्ट तुम्हारा वही दोस्त आके तुमको ये कहता है, अच्छा अगला टॉपर तू ही आएगा क्या, जिसको ये पता है कि वो इस समय तुम्हारे जैसी पढ़ाई नहीं कर सकता। तो इस दुनिया में अपनी हाइट बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करो या दूसरों की गर्दनें काट दो। दूसरों की गर्दनें कट गई, जैसे हम मुझसे अपन प्रवीण नाथ जी महाराज म्हणतात ना कि इंदौर को स्वच्छ बनाने में हमारा योगदान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इंदौर को स्वच्छ बनाने में एक योगदान तो यह है कि हम इंदौर को स्वच्छ रखें। एक और योगदान भी हो सकता है, और वो ये है कि जिस शहर जाओ उसको बहुत गंदा करो ताकि हम अपने आप फर्स्ट आ जाए। तो हमारा कहना यह है, सानिध्य अपने गोल में डिसॉल्व की कमी के कारण हमें दूसरों के शब्द सुनाई ज्यादा देते हैं, क्योंकि इंद्रियों को भूख है। इंद्रियों की भूख, वाह क्या मजा आया आज फिजिक्स पढ़ने में, वाह मेरा मैथ्स का ये वाला कॉन्सेप्ट पहले से कल से बेहतर है, कल ये इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे, आज मैंने 2 क्वेश्चन बना लिए इस टाइप के। ये जिस दिन आनंद की प्राप्ति इंद्रियों को हो जाती है, फिर उसे कोई लेना देना नहीं, त्याला काही घेणं देणं नसतं। आई बेट, आई गॅरंटी।